नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जो भी छात्राओं ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप बिहार की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको जो है आईडी पासवर्ड आ चुका होगा या तो अभी तक के, या फिर आपका अभी भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल होगा। छोटी छोटी चीजों की वजह से आप लोग का जो इतना भी प्रोसेस है वो पेंडिंग में जा रहा है। मैंने आपको हमेशा जो है यही बताया है कि अगर आपका एक वर्ड या एक लेटर भी मिसमैच होता है कहीं पे, या तो आप जो है डॉक्यूमेंट का डिटेल्स डाल रही हैं तब कुछ मिसमैच होता है, तब आपका जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। कुछ चीजों पे मैं जो है बात कर लेता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझना जरूरी है। जिन भी छात्राओं का आईडी पासवर्ड आ चुका है वो लोग पूछ रही हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जी नहीं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बस आपको अपना स्टेटस लॉगिन करके चेक करना है। अब देखिए क्यों नहीं अपलोड करना है, इसलिए नहीं अपलोड करना है क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका मार्कशीट है और मार्कशीट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पहले ही चढ़ाया जा चुका है। बस आपको क्या करना था कि उसके लिए क्लेम करना था। क्लेम आपने कर दिया है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, सारा प्रोसेस कंप्लीट है, वेरीफाई है, आईडी पासवर्ड आ चुका है। बस आपको अपना पेमेंट का स्टेटस चेक करते रहना है। क्या लिख रहा है, पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंट अप्रूवल, ऐसा करके जो आपको एंड में पेमेंट स्टेटस में दिख रहा होगा। तो बस आपको डिपार्टमेंट से पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जो इसका समय है वो है 30 से 90 दिनों का। आगे आपको कुछ नहीं करना है। रही बात जिनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग में जा चुका है, ये लोग जो है फोन करके जो है बोलना शुरू कर दिया, हेलो सर, थोड़ा बता दीजिए कि परेशानी आ गया है, मेरा पेंडिंग में चला गया है, इतना दिन से हमारा बच्चा पैसा निकाल रहा था, इतना दिन पैसा आया। तो अब का जो है ये सारा सिस्टम बंद हो चुका है। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था 10th और 12th तक में, और वहीं से सारा कुछ प्रोसेस हो जाता था। लेकिन मेधासॉफ्ट पे जब से जो है स्विच हुई है, आपको एक एक डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाना पड़ता है, यानी कि आपका हर एक डिटेल सही होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। यानी कि अगर आपका स्कूल में नाम है, लाइक मेरा नाम है प्रशांत कुमार, हालांकि लड़कों को नहीं मिलता है, लेकिन एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो वहां पे आपका स्कूल में नाम है प्रशांत कुमार और आपके पासबुक में नाम है प्रशांत कुमारी, ठीक है, इस केस में आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं जाएगा क्योंकि नेम मिसमैच का जो समस्या आएगा। रही बात कि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है कहीं और का, यानी कि एड्रेस है आपका मुंबई का और डोमेस्टियल बना है मुजफ्फरपुर या फिर पटना का या फिर सीतामढ़ी का, जहां कहीं का भी आपने बना रखा है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। कारण ये है कि आपका जो वेरिफिकेशन होता है डोमेस्टियल का, वो आपके आधार के थ्रू ही होता है। इसलिए डोमेस्टियल सर्टिफिकेट बनाते टाइम में आपका आधार कार्ड मांगा जाता है या फिर आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, ठीक है। और आप बहुत लोग जो है ओटीपी का इस्तेमाल नहीं करते, तो सीधा आधार कार्ड अपलोड करते हैं। उस केस में भी आपका आधार से एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, इसमें अगर मैच नहीं होता है तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अब बात कहां अटक रही है, तो बात यहां अटक रही है कि UIDAI से जो है यहाँ पे सारा कुछ लिंक्ड हो रखा है। यानी कि ये जो वेबसाइट बनाया गया है का आधार में जो भी कुछ चेंज होगा, UIDAI पे जो है सारा कुछ दिख रहा होगा। यानी कि आप जो भी डेटा चेंज करते हैं वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये वेबसाइट वहीं से आपका डेटा फीच कर रही है। इसलिए आपका जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जा रहा है, यानी आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका नंबर मांगा जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। आप आधार नंबर एंटर कर रही हैं, आप अपना नाम एंटर कर रही हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रही हैं, गेट वेरीफाइड कर रही हैं, सही होगा तो वेरीफाइड ग्रीन हो जाएगा, नहीं होगा तो वो वहीं पे अटक जाएगा और ऊपर में बता देगा कि डिटेल्स गड़बड़ है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, जो कि आपका या आपके फैमिली मेंबर का किसी का भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है बैंक अकाउंट की। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी छात्राओं ने जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का जो है अपना पासबुक लगाया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का जो है अब दक्षिण ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में जो शिफ्ट हो चुका है। अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है, आप अपने फोन में पेटीएम खोलिए और आपको जो है अकाउंट पेमेंट का एक ऑप्शन दिखता है, यानी कि अकाउंट नंबर डाल करके IFSC नंबर डाल के आप अकाउंट में पेमेंट कर सकती हैं। तो वो जब डिटेल्स आप खोलेंगी और वो IFSC कोड डालेंगी तो वो वैलिड नहीं बताएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक है वो मर्जर हो चुका है किसी अदर बैंक के साथ और आपको अपना नया वाला IFSC कोड लेकर के ही लगाना था। बहुत सारी छात्राओं ने जो पुराना वाला IFSC कोड अपलोड करा, जिस वजह से उनका जो अभी तक ये वेरिफिकेशन पेंडिंग में अटका हुआ है और ये पेंडिंग में ही अटका रहेगा, ना तो रिजेक्ट होगा और ना ही आगे इसका कोई प्रोसेस होगा। तो आपको जो है ये रिजेक्ट कब होगा, तो 1 से 2 महीने के बाद आपका रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा एप्लीकेशन, तो उसके बाद आप री अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपका अभी भी डोमेस्टियल पेंडिंग में फंसा हुआ है तो जब तक ये रिजेक्ट नहीं होता है तब तक आप री अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं है। आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट स्टेटस चेक करना है और पेमेंट का प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से है कि पहले जो है 25,000 छात्राओं को राशि मिलेगी, उसके बाद फिर अगली 25,000 छात्राओं को राशि मिलेगी, बशर्ते आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कहीं पे भी अटकेगा तो फिर आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा।
और रही बात की ये पेमेंट कब तक के मिलेगा, तो देखिए ये पेमेंट आपको इस साल के आखिर तक भी मिल सकता है या फिर आपको मार्च के बाद जो मिलना शुरू भी हो जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट होगा हमारे चैनल पे आपको दे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। और जो भी बोल रहे हैं कि हमारा 2014 का डोमेंशियल अपलोड हुआ है, यानी डोमेसाइल जो सर्टिफिकेट जो है 2014 का, 19 का, 18 का, 17 का अपलोड हुआ है, तो 21 से पहले का जितना भी डोमेसाइल अपलोड करा है आप लोगों ने या उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपने दिया है, अगर वो BRCCO से नहीं है, यानी CO लेवल का जिनका भी है BRCCO से नहीं है, तो वो वेरीफाई वैसे भी नहीं होने वाला है। जिन्होंने SDO लेवल का करा है, DM लेवल का करा है, उनका भी अभी पेंडिंग में है। अब आप लोग ये देख लो कि आपका कब का बना हुआ सर्टिफिकेट है। देखो SDO लेवल और DM लेवल जो है 1 साल तक वैलिड रहता है और जो ब्लॉक लेवल है वो 6 महीना ही वैलिड रहता है। रही बात कि आपका पिछले साल वाला है तो वो भी चलेगा, 2021 का भी बहुत लोगों का था तो वो भी जो है एक्सेप्ट हुआ है और वेरीफाई भी हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस करंट में बना होना चाहिए आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट। और बहुत सारी छात्राएं बोली कि अब हमने गलत अपलोड कर दिया, हालांकि लगभग के गार्जियन से मेरी बात हुई है, सभी कह रहे हैं कि गलत अपलोड कर दिया, इसका कोई उपाय है, साइबर कैफे के पास जा रहे हैं, इसका कोई उपाय है। तो देखो बात यह है कि एक बार अगर गलत डेटा अपलोड कर दिया तो बेटा बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। जो हो गया तो हो गया, अब इसके ऊपर मिट्टी पाओ, जब तक कि रिजेक्ट नहीं होता है फॉर्म तब तक के शांति से घर बैठे रहो और बस प्रभु के गुण गाओ, बस इतना ही काम है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेना इतना भी आसान नहीं है। सो बात ये है, और ना ही तो मैं आप पे गुस्सा दिखला रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हो गया। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, दिन रात फोन, 1-1 बजे रात को फोन आ जाती है। मैं मतलब सिम कार्ड को ही बंद कर दिया हूँ। और जिनको भी LNMU का अप्लाई करवाना है वो अभी भी स्टिल अप्लाई करवा रही हैं, और नहीं हो रहा है जिनका, वो लोग सुन ले, ये वेबसाइट जो है कल से डाउन होने वाला है। और आज से इनफैक्ट OTP का जो प्रोसेस है, यानी कि जो ईमेल पे OTP भेजा जा रहा है वो बहुत देर से जा रहा है, और कल से वेबसाइट धीरे धीरे करके डाउन होना आपको शुरू हो जाएगा। और 28 तारीख तक जाते जाते इस वेबसाइट के ऊपर इतना ज्यादा लोड बढ़ जाएगा कि बस इसका तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। इसीलिए वेबसाइट के ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है कि आप जो है आखिरी डेट का इंतजार ना करें और वेबसाइट पे लोड भरने का इंतजार तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आखिरी टाइम में रश बहुत ज्यादा रहेगा। अभी जिनको फॉर्म नहीं भी भरा पा रहा है वो लोग भी उस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, इस वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट है पूरा 10 लाख, यानी 10 लाख बार से भी ज्यादा जो इसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट आ चुका है, यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसके ऊपर विजिट कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप लेने के लिए। लेकिन जिनका लिस्ट में भैया नाम होगा, सही डेटा होगा, उनको ही मिलेगा। और बस आपकी तरफ से कुछ भी चालाकी अगर होती है तो आपको तो पैसा नहीं मिलने वाला है, और ये चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग देख लेना। और आगे का जो भी रिपोर्ट्स होगा हमारी तरफ से दिया जाता रहेगा। अब ये संतुष्टि पाने के लिए कॉल मत करना कि आगे क्या होगा नहीं होगा, वीडियो में मैं सारा बात बता देता हूँ, फिर भी लोगों को तो यहाँ पे कान में जू तक नहीं रेंगती है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो यही है हाल अपने बिहार का, इनफैक्ट बिहार का ही नहीं हर एक स्टेट का यही हाल है। सिर्फ आधा बात सुनना है, नंबर मिल जाए फोन लगा देना है। इसीलिए जो हेल्प डेस्क पे नंबर दिया गया है वो नंबर बंद है, क्योंकि उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो जो हेल्प डेस्क पे नंबर है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसे सवाल आते हैं लोगों के जिनका जवाब दे पाना ही मुश्किल है। कोई अपना बैंक डिटेल्स गड़बड़ अपलोड कर रहा है, कोई डोमेसाइल गड़बड़ अपलोड कर रहा है, तो इसको लेकर के उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट के जो नियम कानून है उस नियम कानून के अनुसार आपको ही चलना पड़ेगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। पता चलेगा आपके हिसाब से गवर्नमेंट चले तो गवर्नमेंट को तो उठा करके नाले में पटक देगा लोग यहाँ का। तो यही मोटा मोटी जो बात है, बस आपको इंतजार ही करना है। जिनका भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है या तो आपका लास्टली वेरीफाइड दिखाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। आपका और भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।